नमस्कार दोस्तों, मैं एस जे एच पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई रेखाओं के प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पहले से ही डिसाइडेड है कि हमारे हाथ में ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जो हमारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज को शो करती हैं। दोस्तों, लव मैरिज के लिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि लव मैरिज के लिए एक तो होती है लव मैरिज अपनी ही कास्ट में और एक होती है अदर कास्ट में। तो दोनों के लिए हमारे हाथ में रेखाएं कुछ इंडिकेशन देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के इस हृदय रेखा से कोई रेखा निकलकर बिल्कुल सीधी और इस रेखा को टच करे, केवल टच करे, पार नहीं करके जानी चाहिए। अगर पार करके जाएगी तो वो लव मैरिज की रेखा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति की शादी अपनी ही जाति में अर्थात अपनी ही कास्ट में होती है। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ से इस प्रकार से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से हृदय रेखा से निकले और यहाँ पर जो सूर्य रेखा है इस रेखा को केवल और केवल टच करे। इस प्रकार से केवल और केवल टच करें। अगर ये इस प्रकार से पार कर गई तो वो लव मैरिज की रेखा नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया कि लव मैरिज के लिए अगर अपनी ही कास्ट में लव मैरिज होनी है तो उसके हाथ में 101% यहाँ से एक रेखा निकलेगी हृदय रेखा से और वो इस रेखा को केवल टच करेगी। अगर टच नहीं करेगी तब भी लव मैरिज की रेखा नहीं है। केवल टच करनी चाहिए, पार करके नहीं जानी चाहिए। दूसरा, यदि शादी अदर कास्ट में होनी है तो बाईं तरफ से इस प्रकार से रेखा निकले और इस रेखा को टच करे। तो ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है वो दूसरी कास्ट में होती है और लव मैरिज होती है। ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ से एक सीधी रेखा निकले और इस रेखा को टच करे तो अपनी ही कास्ट में लव मैरिज होगी। और अगर यहाँ से एक रेखा निकले और इस प्रकार से इसको टच करे तो अदर कास्ट में लव मैरिज होती है। ठीक है। दूसरा, लव मैरिज के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। लव मैरिज के लिए ये जो रेखा है इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होता है वो लव मैरिज उतनी ही कम सक्सेस भी होती है। लेकिन लव मैरिज ज़रूर करते हैं, जितना ज़्यादा गैप बढ़ता हुआ चला जाता है। रीज़न क्या है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक ज़िद्दी होते हैं। पर हाँ, ये वाला पॉइंट होना अति आवश्यक है। और यदि इन दोनों के बीच में गैप है तो यूँ समझ लो कि 100% ऐसा व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है क्योंकि वो ज़िद्दी होता है। और यदि इन दोनों के बीच में गैप नहीं है तो ऐसा व्यक्ति, और यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज तो करता है लेकिन परिवार को साथ लेकर करता है। बड़ों का और परिवार की रजामंदी करके ही शादी करता है, लव मैरिज करता है। ठीक है। और यदि इस प्रकार से ये रेखाएं या तो जातीय शादी में या अंतर जातीय में इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं और इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप होता है, ऐसा व्यक्ति जब शादी करता है तो अपनी जिद के आधार पर परिवार और बड़ों के आशीर्वाद को दरकिनार करके शादी कर लेता है। ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक ज़िद्दी होता है। दूसरा, अब हम आपसे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी शादी लव मैरिज हैं जो बहुत अच्छी रहती हैं। अगर ये जो हृदय रेखा है केवल शनि पर्वत पर समाप्त हो जाती है तो ऐसी जो लव मैरिज होती हैं वो किसी न किसी स्वार्थवश होती हैं। इसमें स्वार्थ होता है, स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, उसके बाद लड़ाई झगड़े और तलाक तक की नौबत आने लगती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा इस प्रकार से है, बृहस्पति पर्वत तक जा रही है और उसको टच कर रही है जैसे ये कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देवदूत के समान होते हैं और जिससे प्रेम करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से प्रेम करते हैं।
अगर लव मैरिज करते हैं तो उस पत्नी को एंड तक प्यार करते हैं, पत्नी होती है तो पति को प्यार करते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। और अगर लव मैरिज भी नहीं होती है और ऐसे व्यक्तियों की अगर इस प्रकार से रेखा होती है तो वो अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं या पत्नी पति को बहुत अधिक प्रेम करती है। उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है। कुल मिला के बात यह है कि कोई स्वार्थ नहीं होता है और देवदूत के समान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि लव मैरिज के लिए किन रेखाओं का होना अति आवश्यक है, और अगर ये रेखा नहीं है तो अरेंज मैरिज होगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लव मैरिज अगर इस प्रकार से इन दोनों रेखाओं के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा तो जिद्द के आधार पर लव मैरिज शादी कर ली जाती है, और कम गैप होगा, जितना कम होता चला जाता है उतना ही परिवार को साथ लेके शादी की जाती है। और ये भी मैंने बता दिया कि कौन सी जो शादी होती है, लव मैरिज होती है, अगर यहाँ शनि पर्वत पर नीचे ही आके समाप्त हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए शादी कर लेते हैं और बाद में वो शादियाँ नहीं टिक पाती हैं। लेकिन अगर लव मैरिज हो चाहे कैसी भी मैरिज हो, अगर ये रेखा यहाँ तक आ गई है तो ऐसी शादियाँ हमेशा अंतिम समय तक निभाई जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो टॉपिक था उसका रेखाओं का प्रैक्टिकल ज्ञान बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, जिससे सभी को पता चल पाए कि हमारे हाथ में ही हर पॉइंट हमारे जीवन का लिखा हुआ होता है। हम जो वर्क करते हैं वो लिखे हुए होते हैं। आगे मैं आपको कलेक्टर साहब जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले हैं, उनके हाथ का एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है, और जब कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए लेकिन उसके जीवन में भी अगर राहु रेखा काटती है तो उसको पेन होता है। इसका हम एनालिसिस करेंगे। मैं आपको तारीख दूंगा, डेट बता दूंगा। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।